जय मसीह की हमारे यूट्यूब संडे क्लास में फिर से सभी का आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। आज का थीम है विजडम, यानी कि बुद्धि। के आधार पर आज एक कहानी को हम देखेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। हाँ बच्चों, बाइबल से हम एक कहानी को देखने वाले हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। God bless. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे यूट्यूब संडे क्लास में फिर से सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करके अपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की थीम की ओर बढ़ते। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बताएगी। सबको क्या करना है, थीम को ध्यान से सुनना। आइए आज की थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है विजडम, यानी कि बुद्धि। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हम बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, उनके फुलिशनेस के कारण जिंदगी में असफल होते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम भी फूल जैसे बहुत गलतियाँ किए होंगे ना, जैसे कि पूरे रात भर बैठकर होमवर्क लिखते हैं और दूसरे दिन सुबह कॉपी स्कूल को लेकर जाना भूल ही जाते हैं और एग्ज़ाम के समय फ्रेंड्स को हेल्प करने के चक्कर में खुद ही आंसर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी फुलिशनेस से दूर रहना हो, यानी कि हमें बुद्धि के साथ कार्य करना है, तो बस एक ही मार्ग है। जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। तो दोस्तों, ज्ञान और बुद्धि बस परमेश्वर यहोवा ही हमें दे सकता है। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो यहोवा से पूछिए, वह आपको भरपूर बुद्धि देंगे। तो दोस्तों, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की थीम को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की थीम को देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेंगे। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को करते हैं।
आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हमने आज का थीम को देखा था, क्या था? बुद्धिमत्ता। तो आइए इसी थीम के आधार पर आज एक कहानी को हम देखेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। हाँ बच्चों, बाइबल से हम एक कहानी को देखने वाले हैं। हाँ बच्चों, दाऊद राजा का दूसरा बेटा था जो बेरशेबा के साथ उसका उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान राजा अपने छोटे लड़केपन में राजा का पद मिल गया था, उसको राजा का अभिषेक किया गया था। मगर राजा सुलेमान के पास एक कमी थी, एक उलझन था। वो उलझन ये था कि उसे इतना बड़ा राज्य को देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनका कैसा न्याय कर पाऊंगा। तो वो परमेश्वर से प्रेम भी करता था और परमेश्वर को वो धन्यवाद करने वाला मनुष्य था, परमेश्वर को ढूंढने वाला मनुष्य था। तो एक दिन ऐसा हो गया, रात के सपने में राजा सुलेमान को परमेश्वर का स्वप्न और दर्शन हुआ। और उस वक्त ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा कि तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग। तब उस समय सुलेमान राजा ने क्या मांगा, आपको पता है? हाँ बच्चों, आप और हम रहते तो क्या कहते थे कि परमेश्वर मुझे ऐसा कर दो, मुझे मेरे दोस्तों से अच्छा ताकतवर बना दो। या हम ये मांगते थे, परमेश्वर मुझे अच्छा बंगला दे दो, अच्छा मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है, ये सब दे दो। मगर सुलेमान राजा ने ये सब नहीं मांगा। सुलेमान राजा ने क्या मांगा? उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तो छोटा सा लड़का हूँ और मुझे आपने इस छोटे से लड़के की उम्र में आपने मुझे राजा बना दिया। तो इतनी बड़ी प्रजा है, इसका न्याय मैं कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता, मुझे आप समझ दो। मुझे ये भी नहीं पता कि इस दरवाजे से हमें अंदर और बाहर जाना मुझे नहीं पता। तो आप मुझे समझ दो ताकि मैं आपकी प्रजा का न्याय अच्छी तरह से कर पाऊं। क्योंकि बच्चों, एक राजा का क्या होता है काम कि लोगों का न्याय अच्छी तरह से करना है ना। जो बड़े होते हैं उनका काम क्या है? जो छोटे हैं उनको देखना, उनका हालचाल पूछना, उनका न्याय अच्छी तरह से करना। तो सुलेमान राजा भी परमेश्वर से यही मांगा। और हुआ क्या? हुआ ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसके बातों से बहुत ही खुश हो गया। और परमेश्वर ने कहा, तूने धन दौलत नहीं मांगा, तूने ताकत नहीं मांगा, तूने इन लोगों का न्याय करने के लिए समझ मांगा। इसलिए परमेश्वर उससे खुश होकर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतना धन दौलत दूंगा, ज्ञान तो मैं तुझे दूंगा और साथ ही साथ मैं तुझे इतना धन दौलत दूंगा, इतना तेरे नाम को मैं रोशन करूंगा कि तेरे जैसा कोई राजा और नहीं उत्पन्न हो पाएगा। मतलब आगे तेरे जैसा कोई राजा नहीं हो पाएगा। ऐसा परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ में क्या दिया? उसे आशीष भी दिया। तो मैं सुलेमान राजा का एक ज्ञान के बारे में जो परमेश्वर ने उसे दिया, उस ज्ञान के द्वारा सुलेमान राजा ने कौन सा काम किया, एक काम मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा हो गया, एक दिन सुलेमान राजा के दरबार पर दो स्त्रियां आई थी। वो दो स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही थी और उनको न्याय चाहिए था। तो वो दोनों जन राजा के पास आए और राजा के सम्मुख पर उन दोनों को खड़ा किया गया और उनसे पूछा, क्यों तुम झगड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, और दूसरे ने कहा कि नहीं ये मेरा बच्चा है। तब राजा ने कहा कि जो बच्चे की माँ थी उसने कहा, नहीं राजा ये मेरा बच्चा है, कल हम दोनों ने क्या किया, एक साथ हमने बच्चे को जन्म दिया, इसका बच्चा जो है वो दबकर मर गया, अब ये कह रही है कि ये उसका बच्चा है। तब राजा बोला कि राजा ने अपने सिपाही को कहा और कहा कि एक तलवार लेकर आओ और बच्चे को दो टुकड़ा कर दो। तब सिपाही ने क्या किया, बच्चा को लिया और तलवार लेकर दो टुकड़ा करने के लिए जा रहा था। उतने में जो वाकई में जो बच्चे की माँ थी उसने रोया और राजा से कहा, राजा आप इस बच्चे को मत मारिएगा, इस बच्चे को दो टुकड़ा मत करिएगा, ये बच्चा उसको दे दो। और जो बच्चे की माँ नहीं थी उसने क्या कहा, नहीं आपने सही कहा राजा, इसका दो टुकड़ा कर दो और आधा मुझे दे दो, आधा उसको दे दो। तब राजा ने कहा कि बच्चा नहीं मरेगा, बच्चे के ऊपर
छुरी तलवार नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि बच्चा वो दूसरे का है। जिसने कहा कि उसको दे दो, और सिपाहियों से कहा कि जिसने कहा हमें बच्चा उसको दे दो, उस माँ को दे दो, क्योंकि बच्चा उसका है। और जिसका बच्चा नहीं था उसने क्या कहा, बच्चा को मार दो। देखो राजा सुलेमान ने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर कितना अच्छा काम किया। तो ज्ञान हमें अच्छा काम करने के लिए हमें इस्तेमाल होता है ना। अगर हमारे पास ज्ञान होगा, हम क्यों पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, है ना। हम पढ़ाई करने के लिए इसके लिए जाते हैं ताकि वहां से हम ज्ञान को हासिल करें और हमारा भविष्य अच्छा हो। उसी तरह हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हमें परमेश्वर को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास सारा संसार का ज्ञान हो और परमेश्वर को हम ना जाने, जो सारा संसार को बनाया है, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ अच्छी बातों को सीखा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेन बात है कि परमेश्वर का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इसी प्रकार के हमें YouTube संडे क्लास को आपको देखना होगा। और उतना ही नहीं, आप इस ज्ञान को शेयर भी कर सकते हैं। आपको शेयर भी करो, ताकि आप ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो बच्चों, अगले सप्ते फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने आपसे इससे पहले कुछ कहा था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। अभी वही समय आ गया है। तो हमारे बीच में दिव्या रेड्डी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका वो करेक्ट आंसर है। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाती है। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड सोलोमन आस्क गॉड। सोलोमन ने परमेश्वर के पास क्या मांगे। ऑप्शन ए विजडम ज्ञान, ऑप्शन बी रिचेस धन, ऑप्शन सी हॉनर सम्मान। क्वेश्चन 2, अलॉन्ग विथ विजडम व्हाट डिड गॉड गिव टू सोलोमन। ज्ञान के साथ परमेश्वर ने सोलोमन को क्या दिए। ऑप्शन ए लॉन्ग लाइफ एंड विजडम, लंबी उम्र और ज्ञान। ऑप्शन बी रिचेस एंड हॉनर, धन और सम्मान। ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबाव, ऊपर दिए हुए सभी सही है। क्वेश्चन 3, फॉर व्हाट द टू वुमेन्स वर फाइटिंग। दो औरत किस बात में लड़ रहे थे। ऑप्शन ए बेबीज बच्चों, ऑप्शन सी फूड खाना, ऑप्शन सी रिचेस धन। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चों का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया होगा, एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आज के वचन को बताएगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ वचन को मतलब रिपीट करना है और सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। क्या बच्चों, आपको कई लोग बोलते होंगे कि तुझे तो कुछ नहीं आता है तो किसी भी चीज़ के काम नहीं आएगा। तो इस बात के लिए निराश मत होइए, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों को ही चुनता है और ज्ञानी बनाता है। तो आप भी प्रभु से ज़रूर ज्ञान मांगिए, वो ज़रूर मदद करेंगे और ज्ञान भी देंगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। सो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी है तो वो उसे परमेश्वर से मांग सकता है, वो सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। याकूब 1:5। सो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी है तो वो उसे परमेश्वर से मांग सकता है, वह सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। याकूब 1
का 5। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। बट इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम, यू शुड प्रे टू गॉड who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. James chapter 1 verse 5. But if any of you lack wisdom, you should pray to God who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. James chapter 1 verse 5. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के वचन को देखा होगा और सीखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, आइए गेस करो। हाँ, एक्टिविटी टाइम इज योर फन टाइम। मुझे पता है क्योंकि मेरे भी बहुत फन टाइम है। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यार से एक्टिविटी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एक्टिविटी का सामान है अपने पास निकाल के रखना है और उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बाइबल में ऐसा लिखा है कि ज्ञान ही सबसे महत्व है। अगर एक इंसान को ज्ञान की कमी हो तो उसे परमेश्वर के पास मांगने पर मिल जाता है। और सबसे श्रेष्ठ बात, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो बच्चों, आप सभी को भी प्रभु का भय मानना चाहिए। तो इसी बात पे आधारित आज हम एक्टिविटी बनाएंगे। चलो बच्चों, आप सब तैयार हो? तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए कलर्स, पेंसिल एंड इरेजर, ब्लैक मार्कर एंड वाइट पेपर। तो चलो बच्चों, एक्टिविटी बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों, आपको एक वाइट पेपर लेना है और उस पे एक कॉर्नर पे पेंसिल की मदद से एक घर ड्रॉ करना है। घर ड्रॉ होने के बाद नीचे के कॉर्नर पे आपको एक डॉल का कार्टून ड्रॉ करना है। डॉल होने के बाद फिर आपको उस डॉल को घर तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता बनाना है। जैसे बच्चों भूल भुलैया में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, वैसे ही आपको भी यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाना है जिससे वो डॉल घर तक ना पहुंच पाए। ड्रॉ करने के बाद आपका भूलभुलैया कुछ इस तरह दिखेगा। फिर पेंसिल की मदद से जो आपने ड्रॉ किया था बच्चों, मार्कर से आपको आउटलाइन करना है। आपने मार्कर से ड्रॉ कर लिया।
मार्कर से ड्रॉ होने के बाद जो डॉल आपने ड्रॉ किया था बच्चों, उस पे क्रेयॉन की मदद से कलर करना है। ठीक उसी तरह मार्कर की मदद से उसको भी आउटलाइन करना है। कार्टून ड्रॉ होने के बाद जैसे आपने उसको कलर और आउटलाइन किया था, घर को भी कलर करना है और मार्कर की मदद से आउटलाइन करना है। फिर सब ड्रॉ होने के बाद आपका बुलबुलैया कुछ इस तरह दिखेगा। फिर आपको एक सही रास्ता ढूंढना है। क्या ये रास्ता जा सकता है, या फिर ये रास्ता जा सकता है, या फिर इस रास्ते से आप पहुंच सकते हो। हाँ बच्चों, इस रास्ते से आपका डॉल घर तक पहुंच सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का एक्टिविटी आपको पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते एक नई एक्टिविटी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज का एक्टिविटी को देखा। कैसे लगा आपको आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एंडिंग की प्रेयर कर बढ़ते। हमारे बीच ये पास्टर एंटी इवेंजेला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है? फिर से कभी अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपसे ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग का वक्त हो चुका है और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें इतने सारे लाइक्स दिए और सब्सक्राइब भी किए। और फ्रेंड्स, अभी इतना छूटना नहीं है, हमें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।